खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं परिचय करा देती हूँ। महंत सीताराम दास स्पोक्स पर्सन है, निर्मोही अखाड़ा, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य राज मिश्रा जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ आचार्य चंद्रांशु जी महाराज भी हैं और साथ ही साथ पंडित संजय शर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे महंत सीताराम दास जी। देखिए, बहुत अहम आज का दिन और इस पूर्णिमा के लिए भी कहा जा रहा है कि 150 साल बाद विशेष योग बन रहे हैं। सनातन में किस तरीके से इसका वर्णन किया गया है, महंत जी? हमारे यहाँ कोई न कोई तिथि, उत्सव, महोत्सव ऐसे बनाए जाते हैं कि हम लोग ये किन प्रकार भगवान के भजन में, आराधना साधना में लगे रहें। आज की जो ज्येष्ठ पूर्णिमा है, इसको गज केसरी योग भी आज बनता है, इसलिए आज का विशेष महत्व है भगवान की आराधना साधना के लिए। आज से जगन्नाथ भगवान की पूजा भी विशेष रूप से प्रारंभ हो रही है, क्योंकि आज से भगवान एक भक्त के लिए बीमार होते हैं। एक भक्त थे श्री माधव दास जी महाराज भगवान के, जिनके लिए, जिनका प्रारब्ध भगवान ने 15 दिन का प्रारब्ध अपने ऊपर ले लिया था भगवान ने, और उनके लिए आज से 15 दिन तक सदा सर्वदा से बीमार होते चले आ रहे हैं। और 15 दिन के बाद में फिर भगवान की रथ यात्रा निकलती है। संपूर्ण भक्तों को भगवान का दर्शन होता है और सब लोग कृतकृत होते हैं। इस प्रकार से हमें ये किन प्रकार भगवान की आराधना साधना में लगे रहना चाहिए, चाहे वो ज्येष्ठ पूर्णिमा हो, चाहे रथ यात्रा हो, चाहे अक्षय तृतीया हो, आदि आदि जो ये पर्व बनाए गए हैं, ये भगवान की आराधना के लिए बनाए गए हैं। हम लोग जो निरंतर खाने सोने भोगने में लगे रहते हैं, कुछ अवसर ऐसे आते हैं, इनसे हट करके थोड़ा सा हम भगवान की आराधना साधना में लगे, इसलिए ये उत्सव महोत्सव मनाए जाते हैं और हमें भगवान की आराधना में लगना चाहिए। जी बिल्कुल। आचार्य राज मिश्रा जी, आपके पास आऊंगी। जरा हमारे दर्शकों के लिए समझाइए कि आज का दिन कितना अहम है और जो 150 साल बाद बड़ा दुर्लभ योग बन रहा है, शास्त्रों में किस तरह का वर्णन है इसका? देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा नवजोत जी, सबसे पहले तो आपका हृदय से धन्यवाद, जीएनटी का हृदय से धन्यवाद कि आप लोग इतने सुंदर विषय पर चर्चा कर रहे हैं, जिसको श्रवण करने मात्र से जीवन में सुंदर सफलताएं मिलती हैं, जीवन में प्रसन्नता होती है और आत्मिक शुद्धि होती है। इस संसार के अंतर्गत वर्णन किया गया है कि बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो जब हम सत्संग की चर्चा करते हैं, भगवान हनुमान जी ने भी सुंदर कांड के अंतर्गत कहा, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य स्तुलाय करंग और तूल नता ही सकल मिल जो सुख लो सत्संग। इस संसार में अगर परमात्मा की चर्चा कहीं पर हो रही है, धर्म की चर्चा कहीं पर हो रही है, तो जिस घर में वो चर्चा गूंजती है, जिस कानों में वो चर्चा जाती है, वो कान, वो शरीर, वो घर जो है वो पवित्र हो जाता है। तो मुझे लगता है कि आप लोग इस चैनल पर जब बैठ करके धर्म की चर्चाएं होती हैं और धर्म का दर्शन होता है, तो लोगों के जीवन में एक सुंदर परिवर्तन आता है। बातें आज के विषय पर कि आज का जो दिन है वो कितना सुंदर है, कितना पवित्र है, कितना महत्वपूर्ण है। ज्योतिष में 3 इंपॉर्टेंट प्लैनेट नवजोत जी जिनको कहा गया, जिसमें शुक्र को लक्ष्मी कहा गया, बुध को सरस्वती कहा गया और बृहस्पति को जीव कहा गया। शुक्र, लक्ष्मी और सरस्वती का, समझ होगा, लक्ष्मी सरस्वती और जीव का अगर एक साथ संयोग हो जाए तो इससे सुंदर संयोग और कोई नहीं हो सकता है। आज के दिन की अगर हम बात करें तो आज बृहस्पति, शुक्र और उसके साथ साथ वो बुध जो है, वो तीनों प्लैनेट एक साथ गोचर कर रहे हैं। और गोचर भी कहां कर रहे हैं? उच्चस्थ राशि जो बृहस्पति की कर्क राशि है, जिसको काल पुरुष का हृदय कहा जाता है, तो इससे सुंदर और कोई दिवस हो ही नहीं सकता है। साथ में चंद्रमा और बृहस्पति आपस में जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं, चंद्रमा धनु राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं और बृहस्पति उसी के साथ कर्क राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं। दोनों का जो अपना जो स्थान का परिवर्तन है, ये मन में इस समय पर यदि कोई धार्मिक दर्शन किया जाए, धार्मिक यात्रा किया जाए, धर्म से संबंधित कोई कार्य किया जाए, तो हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण कराने वाला होता है, परमात्मा के साथ हमें कनेक्ट करने वाला होता है और भाग्य की वृद्धि कराने वाला अपने आप हो जाता है। तो आज का जो ये संयोग स्पेशली बन रहा है, वो संयोग सबसे सुंदर संयोग है, जब तीनों प्लैनेट की परिस्थिति अपने आप में बहुत सुंदर है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि शनि इस टाइम पर कहां गोचर कर रहे हैं? बृहस्पति के घर में गोचर कर रहे हैं। तो इस संसार में, जैसा कि श्री रामचरितमानस के अंतर्गत एक चौपाई लिखा था गोस्वामी तुलसीदास जी ने, जब वो कामदेव के समय की चर्चा है कि धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे ते राखे रघुवीर जेऊ बरे जहि काल में।
जे राखे रघुवीर ते उबरे ते काल मोह। तो इस समय पर जीवन में व्यक्ति ने कितना भी अपने पाप कर्म किया हो, लेकिन इस प्रकार का संयोग यदि प्राप्त हो जाए और श्रद्धा से परमात्मा की आराधना कर ले, तो उन पापों से उसको निवृत्ति प्राप्त होती है और भगवान के में उसका मन प्राप्त जी होता है और साथ में उसके घर में लक्ष्मी की कृपा, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो ये दिन वास्तविकता में नवजोत जी बहुत सुंदर है और एक्चुअल में हम लोग बहुत सौभाग्यशाली कि इस दिन पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और इन्हीं शुभ दिन और शुभ घड़ी पर देखिए दो तस्वीरें लगातार हम अपनी टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। एक तरफ खुद एलजी मनोज सिन्हा पहुंचे वहां पर अमरनाथ में पूजा करने के लिए, और वहीं दूसरी तरफ भगवान जगन्नाथ की तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। चंद्रांशु जी महाराज, आपके पास आऊंगी। सबसे पहले अगर हम यहीं से शुरुआत करें, देखिए हजारों हजार या कहें कि लाखों लोगों की आस्था श्रद्धा का केंद्र अमरनाथ, और वहां पर आज शिवलिंग की पूजा हुई और इसी के बाद पवित्र यात्रा की शुरुआत होगी। और पूजा का मकसद सीधे तौर पर यह रहता है कि जो भी भगवान के दर्शन करने के लिए वहां जाए, भगवान इतनी शक्ति दें कि बिना किसी बाधा के वो आपके दर्शन कर पाए। कितना अहम है ये? बहुत बहुत धन्यवाद नवजोत जी। सबसे पहले जगन्नाथ भगवान को प्रणाम करते हैं। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। आज बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम लोग जगन्नाथ भगवान पर चर्चा कर रहे हैं। हम सब जानते हैं जगन्नाथ शब्द का मतलब है जो समस्त जगत का स्वामी है, जगत का धीश है, अधिनायक है, वही तो जगन्नाथ भगवान। सबसे अद्भुत दृश्य हमको ये लगता है कि ज्यादातर मंदिरों में कहीं पर भी देखेंगे रुक्मिणी जी के उनकी बहन सुभद्रा जी साथ में है, और बहन भाइयों का एक सामंजस्य जो दिखता है वो अनूठा अपने आप में है, वो ऐसा नहीं दिखाई पड़ता। आपके चैनलों के माध्यम से भी और शास्त्र में तमाम कभी कभी बातें चलती रहती हैं। श्री जगन्नाथ भगवान का जो नित्य धाम है वो अपनी अलग विलक्षणताओं को लेकर के लोक में एक अलग ही संदेश दे रहा है। चाहे समुद्र की गर्जन की बात हो, चाहे ध्वजा की बात हो, चाहे जगन्नाथ भगवान का प्रसाद जो बनता है उसकी बात हम लोग कह लें तो उसके बारे में हम सब लोग जानते हैं कि हमेशा ये होता है कि सबसे पहले नीचे से नहीं, ऊपर पहले पकता है फिर नीचे पकता है। ये सारी उक्ति सब कुछ सामने है। हमको लगता है कि इस समय जगन्नाथ भगवान जितना एक समरसता का संदेश दे रहे हैं हमारे समाज को, ऐसा अनुपमेय उदाहरण दूसरे जगह दिखाई नहीं। चंद्रांशु जी महाराज, बिल्कुल थोड़ा ऑडियो में कुछ दिक्कत है महाराज जी, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले जरा संजय जी आपको इंक्लूड कर लेते हैं, तब तक चंद्रांशु जी महाराज का ऑडियो भी ठीक हो जाएगा। आज के दिन की महिमा के बारे में क्या बताएंगे संजय जी? देखो, सबसे बड़ा दिन है आज का दिन, क्योंकि पूर्णमासी का दिन जब होता है तो चंद्रमा जो पूर्ण हो जाता है, कहते संपूर्णता का दिवस है और ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन है। तो आज के दिन जो भी कृत्य दान पुण्य जब तप करते हैं तो उसका बड़ा पुण्य और सौभाग्य मिलता है। और आप देखें कि जगन्नाथ यात्रा का भी प्रारंभ है, और आप देखें कि बर्फानी बाबा के भी दर्शन के लिए सब लोग जो है तत्पर हैं, तो उनकी पूजा भी हो रही है। और आज संपूर्णता का दिन है, जिससे कहते हैं कि भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए सब जो है तैयार होकर के बैठे हैं। और कहते हैं कि रथ को जब हाथ लगा लेता है कोई, तो उसको लगता है मैंने भगवान के जो है भगवान का कोई दर्शन कर लिए, भगवान का सुख पा लिया, आनंद कर लिया। और आज के दिन इतने अच्छे योग भी बन रहे हैं, क्योंकि तो पूर्णमासी का दिन है, दूसरा आज शुक्ल योग है, ब्रह्म योग है, गजकेशरी योग है, और आज के दिन जो है सम सप्तक योग भी बन रहा है। क्योंकि सम सप्तक योग में जब 7 ग्रह अलग अलग स्थानों पर होते हैं तो उस वक्त जो है मन और आत्मा जो है व्यक्ति की पवित्र हो जाती है। और कहा जाता है कि ऐसा जब संयोग बनता है जीवन के अंदर तो व्यक्ति के मन में सुख की आनंद की प्राप्ति होती है। और आज का दिन तो विशेष करके जो है भगवान का ही दिन है, और ऐसे में संपूर्णता के लिए आज के दिन दान पुण्य पूजा पाठ और भगवान की पूजा जो है नित्य नियम से करनी चाहिए। और भगवान शंकर का विशेष करके जो है आज के दिन ध्यान करें, क्योंकि बर्फानी बाबा की पूजा भी जो है संपन्न हो रही है। तो उसमें क्या है कि आपको जो है अपने मन में अपने घर के अंदर भी जो है पूजा करनी चाहिए, और जो भी दूध दही शहद गंगाजल पंचामृत जो लेकर के और भगवान को स्नान भी करा सकते हैं। और आज के दिन अभिजीत मुहूर्त भी तो निकल गया है, पर शाम के वक्त भी आप लोग जो है
पूजा कर सकते हैं, भगवान का ध्यान कर सकते हैं। और पूर्णमासी का दिन है, शारीरिक, मानसिक, भौतिक शांति के लिए फुल मून के दर्शन कर सकते हैं, जिससे कि आपकी मन और आत्मा जो है संतुलित संतुलित हो, और आत्मा की शुद्धि हो, देह की पुष्टि हो, और शरीर जो है निरोगी हो। तो इस प्रकार से जो है आज के दिन विशेष करके इन जी, योगों में जब पूजा, दान बिल्कुल। किया जाता है, स्नान किया जाता है, तो आत्मा की, देह की शुद्धि होगी, जी। देह शुद्ध होगा तो आप पवित्र होंगे और अमृत तुल्य हो जाएंगे। और उस अमृत तुल्य होकर जब आप भगवान का ध्यान करेंगे, हुँ। तो आपको अमृत की प्राप्ति आपके जीवन में अवश्य ही बिल्कुल, प्राप्त बिल्कुल। चलिए होगी। वापस चंद्रनाथ जी महाराज आपके पास आते हुए देव स्नान के महत्व के बारे में आप बता रहे थे। नवजीत जी, हमारी आवाज कहाँ तक पहुंची हमको तो पता भी नहीं चल पाया। आप कहाँ तक स्पष्ट है? नहीं, नहीं, आपकी आवाज़ हम सुन पा रहे थे लेकिन ज़्यादा क्लियर नहीं थी। आप देव स्नान के महत्व के बारे में बता रहे थे कि क्यों इतना महत्व है, इसके पीछे की कथा क्या है, वो बताइए। दो बातों को लेकर के मैं ये सब कह रहा था कि जितनी भी देवालय हैं, मंदिरें हैं, उनमें राधा कृष्ण जी की मूर्ति विराजमान है। जगन्नाथ भगवान पहले हैं कि अपनी बहन सुभद्रा जी के साथ में और बलदाऊ भैया के साथ में विराजमान है। यह अद्भुत दृश्य है। हमारे यहाँ सब लोग आचार्य जनगण बैठे हैं, दर्शक देख रहे हैं। 8 प्रकार की मूर्तियों का विधान है। श्री जगन्नाथ भगवान की जो मूर्ति है वो दारुमय काष्ठ में मूर्ति विराजमान है। अभी जब इनका निर्माण हो रहा था तो ये अधूरे हैं, सर्वांग नहीं बन पाया। उसकी भी लोक मान्यता जग जाहिर है, क्योंकि राजा को कहा था कि देखेगा नहीं कोई मेरे निर्माण के समय में, जिस समय विश्वकर्मा जी बना रहे थे। पर राजा ने खोल दिया दरवाजा, इसलिए अधूरी की अधूरी मूर्ति रह गई और उतने पर ही उनका पूजन होना शुरू हो गया। ऐसा ही मान्यता में भी है, शास्त्र प्रमाण भी है कि द्वारिकाधीश भगवान का जो हृदय है वह उनमें समाहित है। इसीलिए आज भी भगवान के साथ वही औपचारिकताएं होती हैं जो मनुष्य के साथ में होती हैं। भगवान ने जो लीला किया था वह भी स्पष्ट वर्णन है। स्नान में 108 घड़े का स्नान करवाते हैं। तो भगवान जो मर्त्य बता रहे थे, मर्त्य शिक्षणम, जो लोक में ऐसी लीला, मनुष्यवत लीला करने के लिए आते, उस भावना को दृष्टिगत रखते हुए उनको बुखार आता है और भगवान एकांत में जाते हैं। भक्तों को दर्शन नहीं देते, 56 भोग राजभोग भी नहीं लगता है। और उस समय भगवान को जड़ी बूटी और औषधि वाला काढ़ा इत्यादि पिलाया जाता है ताकि भगवान स्वस्थ हो सके, ठीक हो सके। तो ये जो भी मान्यताएं हैं, पर इन सब से हट करके जो अद्भुत चमत्कार है उन सब के बारे में सब लोगों ने जानते हैं, सब लोग पढ़ते रहते हैं। वहां पर कभी भी समुद्र की लहरों का गर्जन नहीं सुनाई पड़ता है, कोई भी पक्षी ऊपर से उड़ करके नहीं जाते हैं, ध्वजा विपरीत दिशा में अपने आप उड़ता है, फैरता है। और सबसे अद्भुत बात यह है कि जो प्रसाद बनता है, महाप्रसाद, जगन्नाथ भगवान के महाप्रसाद की बड़ी महिमा है। जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ, सारा संसार ही हाथ पसार करके जगन्नाथ भगवान का प्रसाद चाहता है। और सबसे बड़ी महाराजाधिराज ब्रह्मांडाधीश है, इसलिए वहां की मान्यता यह है कि चाहे कोई चक्रवर्ती सम्राट जाए और चाहे झाड़ू लगाने वाला कोई व्यक्ति जाए, सब एक ही पंक्ति में बैठते हैं और किसी प्रकार की खिन्नता नहीं होनी चाहिए। अगर खिन्नता होती है तो यह प्रमाण के रूप में है। जो रीवा राजा थे श्री महाराजा रघुराज प्रताप सिंह जी, वो वहां पर गए थे जगन्नाथ भगवान का प्रसाद पाने के लिए। और प्रसाद पाते समय फिर उनके मन में, उनके राज्य का रहने वाला कोई कर्मचारी था, वह बगल में बैठ के प्रसाद पा रहा था। उनके मन में खिन्नता आ गई इस बात को लेकर के, तो उनके शरीर में कुष्ठ रोग हो गया। जब तमाम उस समय दैवज्ञों को दिखाया, ज्योतिषियों को दिखाया, तो उन लोगों ने कहा कि आपसे अपराध हो गया, आप जाकर के पंगत में बैठे थे, पर वहां पर आपके यहाँ के बेहतर को देख करके आपने उसके प्रति निकृष्ट भावना रखा, इसलिए कोढ़ हुआ है। अब जाकर के जगन्नाथ भगवान कृपा करेंगे तो भी ठीक हो सकता है। वह जगन्नाथ भगवान के दरवाजे पर गए और 3 दिन तक बैठे रहे। बड़ी सुंदर सुंदर उनकी पदावलियां हैं। जगन्नाथ भगवान उन पर प्रसन्न होकर के दर्शन दे करके कहा कि अब पुनः भेदभाव ऊंच नीच मत करिएगा, सबको समानता के भाव में रखिएगा। और इसके साथ में कहा पूरे शरीर का ये कुष्ठ रोग तो समाप्त हो जाएगा, पर जो बीच में तिलक लगाने की जगह थी यहाँ थोड़ा सा बना रहेगा ताकि आपको स्मृति बनी रही। तो बाकी जगन्नाथ भगवान के कृपा से सारा कुष्ठ रोग उनका ठीक हो गया था। जहां पर तिलक लगाते हैं महाराजा रघुराज जी के, तो वहां पर बना था, तो वहां पर वो तिलक लगा लिया करते थे। तो जगन्नाथ भगवान समरसता का जो उदाहरण देते हैं, वहां कोई कितना बड़ा जाए, कैसे भी जाए, सबको एक पंगत में बैठना है, सबके साथ में बैठ करके पाना है।
एकादशी वहां पर बधी पड़ी है, एकादशी की वहां चलती नहीं है। जगन्नाथ भगवान रोज ही महाप्रसाद पाते रहते हैं, आनंद में रहते हैं। तो इतना सौभाग्य तो कहीं और है नहीं है, वो जगन्नाथ भगवान के पास ही है। तो निश्चित तौर पर हम लोग बड़े सौभाग्यशाली। बिल्कुल, पूरा दिन ही अगर देखा जाए तो आज की पूर्णिमा का उत्सव सौभाग्यशाली। महंत सीताराम दास जी, आप भी बता रहे थे कि देखिए हमारे सनातन में ऐसे ऐसे पर्व बनाए गए हैं कि ताकि लोग हर दिन किसी ना किसी तरह से अपने प्रभु के, अपने आराध्य के साथ जुड़े रहें। एक तरफ अमरनाथ में देखिए पूजा अर्चना हो रही है, शुभारंभ हो रहा है यात्रा के लिए, वहीं दूसरी तरफ अगर देखें आज की तिथि कितनी अहम है, जिसके बारे में देव स्नान के बारे में बता रहे थे अभी चंद्रांशु जी महाराज भी। नहीं, निश्चय ही बहुत अच्छी बातें हो रही थी। चंद्रांशु जी पूरा जगन्नाथ भगवान का इतिहास बता रहे थे, बहुत अच्छी कथाएं भी सुना रहे थे। मूल बात जो है यह है कि जो जगन्नाथ भगवान बीमार होते हैं वो क्यों होते हैं? क्योंकि एक भक्त थे जगन्नाथ भगवान के, संत माधव दास जी महाराज। भगवान के इतने प्यारे भक्त थे कि भगवान स्वयं उनको भोजन कराने जाते थे। उनका जब अंतिम चरण आया तो माधव दास जी महाराज बीमार पड़ गए। इतने बीमार हुए कि बीमार होने पर बार बार उन्हें दस्त लगने लग गए और बार बार जाते, बार बार आते, नहाते धोते। महात्मा लोग जितने बार जाते उतनी बार नहाते। अंत में स्थिति यह हो गई कि वो उठना बैठना मुश्किल हो गया, कपड़े खराब हो जाते। तो स्वयं जगन्नाथ भगवान एक बालक का स्वरूप बना करके गए और उनकी सेवा करने लगे। इस सेवा को आजकल करने में अपने स्वयं के बालक नाक मुंह बनाते हैं, उस सेवा को जगन्नाथ भगवान अपने भक्त की बड़े प्रेम पूर्वक सेवा करते। उनको स्नान कराते, कपड़े धोते और फिर पुनः नई जगह लिटाते। फिर महाराज गंदे हो जाते तो फिर से स्नान कराते, फिर कपड़े धोते। इस प्रकार से लगातार कई दिन तक सेवा करते रहे। जब माधवदास जी महाराज को होश आया तो माधवदास जी महाराज ने कहा कि इतनी निकृष्ट सेवा मेरी कौन कर सकता है? मेरा कोई चेला नहीं है, मेरा कोई पुत्र नहीं है, मेरा कोई परिवार का नहीं है, फिर आखिर ये कौन है जो मेरी इतनी निकृष्ट सेवा कर सकता है? तो उन्होंने अपने नेत्र खोले और पूछा, भैया तुम कौन हो? उन्होंने कहा, बाबा मेरा नाम है गोपाल। तो भैया कहाँ रहते हो? बोले, मैं यही मंदिर में रहता हूँ। बोले, मंदिर तो मैं रोज जाता हूँ, मैंने तो कभी आपको देखा नहीं। बोले, बाबा आपने भले ही मुझे नहीं देखा, लेकिन मैं तो निरंतर आपको ही देखता रहता था। समझ गए माधवदास जी महाराज की निश्चय ही मेरे आराध्य देव भगवान जगन्नाथ हैं। झपट करके हाथ पकड़ लिया और कहा, प्रभु आप सर्व समर्थ परमात्मा हैं, आप चाहें तो मेरे इस रोग को नष्ट कर सकते हैं। भगवान ने कहा, माधवदास जी मेरा नियम है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, हमारे द्वारा किया हुआ शुभ या अशुभ कर्म जन्म जन्मांतर का जो भी है उसको हमें भोगना ही पड़ता है। मैं चाहता हूं कि आपका जो थोड़ा सा प्रारब्ध रह गया है उसको भी भोग लो, जिससे आपको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़े, इसलिए आप पूरा प्रारब्ध कर लीजिए। लेकिन माधवदास जी ने कहा कि नहीं प्रभु, अब मेरी सामर्थ्य नहीं है, मैं आगे कष्ट नहीं सह सकता, इसलिए मेरे कष्ट को दूर कर दीजिए। भगवान ने कहा, माधवदास जी यद्यपि आपका भी 15 दिन का प्रारब्ध और रह गया है, लेकिन आप प्रार्थना कर रहे हो तो प्रारब्ध तो भोगना पड़ेगा, भले ही आप भोगो या मैं भोगूं जी। तो मैं ये संकल्प लेता हूं कि 15 दिन का जो प्रारब्ध बचा है उसको मैं अपने ऊपर लेता हूं, अपना आपके लिए मैं बीमार रहूंगा। और तब से लेकर के आज तक भगवान लगातार 15 दिन तक बीमार होते हैं, वो माधवदास जी महाराज के लिए, और माधवदास जी को मुक्त कर दिया, सदा के लिए अपने धाम में भेज दिया। ऐसे भगवान जगन्नाथ जो अत्यंत कृपालु दयालु है और वो निरंतर समस्त जीवों पर कृपा करते हैं। जगन्नाथ भगवान की एक विशेषता कुछ दिनों पूर्व तक विशेष थी, अभी तो व्यवस्थापकों ने वहां गड़बड़ कर दिया। माने छोटा से छोटा व्यक्ति जाकर के जगन्नाथ भगवान का आलिंगन कर सकता था। बिल्कुल, ये अभी 10 वर्ष पूर्व तक ये व्यवस्था थी, अभी कुछ दिनों से वहां पर बंद की गई है। अभी भी कोई विशेष महापुरुष जाते हैं तो उनको आलिंगन करने दिया जाता है। ऐसे भगवान जगन्नाथ को हम बारंबार प्रणाम करते हैं और ऐसे हम जीवों पर कृपा बनी रहे, ऐसी भगवान से प्रार्थना है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आचार्य राज मिश्रा जी आपके पास आती हूँ, इस पर हम भगवान जगन्नाथ की क्या महिमा है, परंपरा है, आज का दिन कितना अहम है, इसके बारे में चंद्रांशु जी महाराज भी बता रहे, साथ ही महंत सीताराम भी बता रहे। लेकिन आपसे मैं जो विशेष तौर पर जानना चाहूंगी, एक और तस्वीर है, हम उसका भी जिक्र करते चलते हैं। बहुत शुभ दिन, शुभ घड़ी, जब अमरनाथ यात्रा की शुरुआत के लिए वहां पर पूजा अर्चना हो रही है। कितना अहम दिन, क्या महिमा है इसकी?
देखिए, अगर इसकी श्री रामचरितमानस के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि इच्छित फल बिन शिव और राधे, सबसे महत्वपूर्ण है इस संसार के अंतर्गत हम सब लोग अपनी कामना के अनुसार फल की प्राप्ति करना चाहते हैं, और उसके लिए हम अनेक प्रकार का पूजन यज्ञ कुछ भी कर लें। गोस्वामी तुलसीदास जी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि इच्छित फल बिन शिव और राधे, और लाही न जोग जग जप साधे, बिना देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर की आराधना के आप अपने मन की इच्छा के अनुसार कभी फल प्राप्त कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये बाबा बर्फानी की जो प्रथम पूजा है यहां से प्रारंभ होती है, और ये स्थान इतना पवित्र स्थान है, हम सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। जब भागवत की कथा का प्रारंभ होता है, जब अमर कथा का प्रारंभ होता है, तो यहाँ पर बैठ करके भगवान शंकर माता पार्वती को सुंदर कथा जो है वो श्रवण कराते हैं, और यहीं से जो प्रादुर्भाव होता है भगवान शुकदेव का, जिनके माध्यम से हम सभी लोगों ने भागवत को श्रद्धा पूर्वक श्रवण किया, जिसके कारण ये वो स्थान है, जो पवित्र स्थान है, वो दिव्य स्थान है, जिसके कारण पूरे संसार के अंतर्गत धर्म के विषय में लोगों ने जाना, भगवान कृष्ण के विषय में लोगों ने जाना, हरि के विषय में जिस स्थान के कारण यही भगवान शंकर और माता पार्वती की वो चर्चा हुई, जिसके कारण पूरे विश्व में भगवान शंकर के माध्यम से भगवान कृष्ण के विषय में जाना गया। तो यहाँ पर इसकी अगर महिमा की बात की जाए तो मुझे लगता है कि वो एक सुंदर शब्द है कि सागर से महेश विद आगम निगम पुराण, और नेति नेति कही जास गुण करें निरंतर गान। तो इस महिमा का वर्णन तो मुझे लगता है कि माता शारदा भी यदि करें तो बहुत आसान नहीं होगा कि उसका वर्णन कर पाए, लेकिन सच्चाई यह है कि आज का जो पूजन है यहाँ पर देवादिदेव महादेव का पूजन होता है, बाबा बर्फानी का पूजन होता है, भगवान गणेश और माता पार्वती का पूजन होता है, साथ में गदा का पूजन होता है, और यहाँ सुंदर रुद्रा अभिषेक इत्यादि प्रॉपर तरीके से करके, भगवान रुद्र का अभिषेक इत्यादि करके संसार की भलाई की कामना के लिए उनसे प्रार्थना किया जाता है। और एक और चीज आपने कहा कि कितना बड़ा महत्व है, मैं दोबारा उसी विषय पर आऊं कि देवाधिदेव महादेव जो वास्तविकता में जिनके हाथ में इस सृष्टि का संहार है, ये कहा गया कि जो तप करें कुमारी तुम्हारी भाभी में कि सके त्रिपुरारी, देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो संसार में हमारे किए गए जो पाप कर्म इत्यादि हैं उसके कारण जो हमारे जीवन में ऑब्स्टिकल्स आते हैं, जो हमारे भाग्य में दिक्कतें आती हैं, उसको परिवर्तित कर सकते हैं। तो इस पूजन का महत्व तो जितना भी कहा जाए मुझे लगता है सबसे कम होगा। और दोबारा नवजोत जी मैं एस्ट्रोलॉजिकल उस पर आऊं तो मैं कह सकता हूं जब बृहस्पति उच्चस्थ होकर गोचर कर रहे हैं, दोनों आचार्य यानी शुक्राचार्य, आज शुक्र और बृहस्पति दोनों एक साथ जब गोचर कर रहे हों तो फिर उस समय पूजन किए गए पूजन का महत्व शायद वर्णन करना संभव। 108 कलश से प्रभु के स्नान की परंपरा है, क्या विधान इसका रहता है? और वो लोग जो आज घर पे बैठे, क्योंकि देखिए बहुत अहम दिन है, ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन भी है, योग बहुत अच्छे बन रहे हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं जो घर पे बैठे हैं? जी, सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि 108 से ही क्यों होता है। कहते हैं कि हमारे यहाँ पर जो है 27 नक्षत्र हैं और एक अभिजीत नक्षत्र है और 4 चरण होते हैं, उससे मल्टीप्लाई करें तो 108 बनता है। तो 108 की जो संख्या है वो आप माला की भी देखें, कलश की भी देखें, रुद्र की भी देखें, तो इसलिए जो है 108 कलश से या नदियों के जल से जो है स्नान कराया जाता है। और कहते हैं कि जब आप पवित्र नदियों के जल से स्नान कराते हैं तो आपकी शुद्धि तो होती है और भगवान की शुद्धि भी हो जाती है। और कहा जाता है कि शुद्ध स्नान कराने से आपको भी संसार, जो पूरा संसार है वो जलमग्न है, और जल से स्नान कराने से, पवित्र नदियों के स्नान कराने से शुभता आती है। और अभी हम बात कर रहे थे भगवान जगन्नाथ जी की, कहा जाता है कि उनका जो रथ भी बनता है आप देखें तो नीम की लकड़ी से बनता है। नीम का जो पेड़ होता है उससे किसी भी प्रकार का जो रोग हो जीवन के अंदर, और अभी जैसे कुष्ठ रोग की बात करी, तो किसी भी प्रकार के रोग में उस औषधि का प्रयोग जो है किया जाता है, जिस कारण से जो आपकी शारीरिक की जो है शुद्धि हो जाए, आत्मा का पवित्रीकरण हो जाए। और जब आप कहते हैं कि गंगा जल से स्नान करा दें, दूध से स्नान करा दें, पवित्र चीजों से स्नान करा दें, या भगवान को जो है पोड़ा मीठा चढ़ा दें, तो ये क्या है कि सारी जो चीजें हैं भगवान को अर्पित की जाती हैं। और ऐसे में जब शुभ संयोग बने तो उस वक्त जो है समुद्र का जल भी जो है ऊपर हो जाता है, नदियों में भी जल की जो लय है वो तेज हो जाती है, क्योंकि चंद्रमा जब उच्च के होते हैं तो ज्वार भाटा बढ़ जाता है। तो इस कारण से साइंटिफिकली भी
जो है आज का दिन विशेष करके बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और इस स्नान से जो है भगवान की शुद्धि तो होती है और भगवान जो है स्वस्थ हो जाते हैं, निरोगी हो जाते हैं। और आप जब स्नान कराते हैं तो आपको भी शारीरिक, मानसिक, भौतिक सभी प्रकार का आनंद जो है प्राप्त होता है। और आप जब कहते हैं कि जब कोई पूजा करते हैं, कोई भी तप करते हैं, ध्यान लगाते हैं, 108 कलश से जब स्नान कराते हैं तो एक-एक कलश में जो मंत्र जब आप बोलते हैं कि भई जैसे पहला जो नक्षत्र है वो अश्विनी नक्षत्र है, भरणी नक्षत्र है, कृत्तिका नक्षत्र है, इनके चरणों को जब हम लेते हैं तो उस प्रकार से ध्यान करते हैं भगवान का कि भगवान के सारे स्वरूप हैं। उन स्वरूपों की आराधना कर के और भगवान को अर्पित किया जाता है। और हम कहते हैं 33 कोटि, उसमें 8 जो है वसु की भी आराधना करते हैं हम। तो उस प्रकार से पूरा ध्यान लगा करके, मेडिटेशन करके और भगवान को जब जल अर्पित कर देते हैं तो भगवान उस जल से जो है तृप्त हो जाते हैं और आपको आपके मनो अनुसार जो भी आपकी इच्छा है उसके अनुसार जो आपको फल देते हैं। इस प्रकार से आप अगर पूजन करें, भगवान का ध्यान करें और मंत्रों का उच्चारण करें, खास तौर से यजुर्वेदी मंत्रों का उच्चारण करें। और अभी जैसे भगवान शिव की पूजा होती है तो उसमें ओम नमः शंभवाय च, मयो भवाय च, नमः शंकराय च, महेश्वराय च, नमः शिवाय च, जी। शिव कराय च। इस प्रकार से मंत्रों का उच्चारण करें। यह यजुर्वेद के शिव संकल्पमस्तु वाले मंत्रों का जो है उच्चारण करें। ओम जजाग्रतो दूरमुदैति दैवम तदुसुपतश्य तथैवैति दूरम गणम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पम। तो जो तन में मन में रमा हुआ है भगवान शिव है। इस प्रकार से जब आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं और सबसे बड़ा जो महामंत्र है, महामृत्युंजय जी। मंत्र है, उस मंत्र का उच्चारण करें और भगवान शिव को पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें, जिससे कि आपको शारीरिक सुख की प्राप्ति हो, आनंद की प्राप्ति हो, मन की शुद्धि हो। और भगवान के पास जाकर के जो व्यक्ति दर्शन कर लेता है, मेरे को 2 बार सौभाग्य मिला है, तो जब आप दर्शन कर लेते हैं तो आप जब रास्ते में ही जाते हैं तो उसी से भगवान का जो है साक्षात्कार होना आपको शुरू हो जाता है। आपकी चलिए, आत्मा आपके उस अनुभव को मैं चाहूंगी संजय जी आगे हमारे दर्शकों को बताइएगा, लेकिन एक बार महंत सीताराम जी और हमारे साथ दोनों खास मेहमान, तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं, लेकिन राजमिश्रा जी आपके पास आऊंगी। रथ यात्रा से पहले के अनुष्ठान क्या रहते, जरा एक बार हमारे दर्शकों को बता दीजिए। रथ यात्रा से पहले अगर बात की जाए तो सबसे पहला जो ज्येष्ठ पूर्णिमा जो कि आज का रहता है, उसमें भगवान का स्नान 9 कलश के जो 108 कलश के द्वारा है वो उनका स्नान कराया जाता है, स्नान कहा जाता है। फिर उसके बाद भगवान का एकांतवास कराया जाता है। एकांतवास का नियम है, औषधि स्नान वगैरह हो जाता है, फिर एकांतवास 15 दिन तक भगवान कराया जाता है। फिर उसके बाद रथ निर्माण का नियम है नवजोत जी, जहां पर 3 प्रकार की जो लकड़ियां हैं उनके द्वारा रथ का जो निर्माण कराया जाता है। उसके बाद छेरा पहरा, रथ यात्रा के पहले दिन जो उस जगह के पुरी के राजा होते हैं वो झाड़ू लगाते हुए उसकी सफाई इत्यादि करते हुए उसको जाते हैं। फिर रथ का खींचना, फिर गुडीचा मंदिर में जाकर के पूजन इत्यादि। तो ये एक अलग अलग प्रकार, जैसे स्नान के बाद ऐसा कहा जाता है कि भगवान अस्वस्थ हो गए, फिर उनको अभी शुरू में चंद्रांशु जी महाराज बता ही रहे थे कि उनको काढ़ा इत्यादि बना करके और उसके साथ उनको औषधि इत्यादि दिया जाता है, वो सारे नियम रहते हैं। फिर उनका वैदिक जो 1600 उपचार जो एक विधान है, जो 16 प्रकार की अलग अलग चीजें हैं, उस 1600 उपचार विधान से रथ यात्रा से पहले पंचोपचार के माध्यम से रथ का पूजन किया जाता है, जिसमें स्पेशली 5 चीजों का रथ तैयार होने के बाद पंचोपचार पूजन किया जाता है। उसके बाद 1600 पूजन का जो नियम है वो 1600 पूजन से भगवान का पूजन किया जाता है। फिर भगवान जो 15 दिन तक जब भगवान का दर्शन नहीं होता है, उसके साथ 15 दिन तक भगवान का जो चित्र अंकित है वस्त्र पर, वो चित्र उसको कहा जाता है पट चित्र पूजा। तो एक वस्त्र पर जो है वो भगवान के चित्र अंकित होते हैं और उसका पूजन होता है और उसी का दर्शन जो है वो किया जाता है। फिर उसके बाद भगवान की जो मूर्ति है उसको संवारने का काम किया जाता है। भगवान की मूर्ति को नए तरीके से उनको बनाया जाता है, उनको सुंदरता दी जाती है, उनको बेहतर किया जाता है। उसको कहा जाता है लागी और अंगराग करके ऐसा नाम है वहां का, जिसमें उनको किया जाता है, पूरी तरह उनको सुंदर बनाया जाता है। उनके नेत्र, फिर उसके बाद नेत्र उत्सव होता है, जिसमें भगवान के नेत्रों को सुंदरता देने का या उसको वो करने का प्रयास किया जाता है। फिर 9 यवन दर्शन होता है, जब भगवान पूरी तरीके से वहां पर जब उनकी पूरी प्रिपरेशन हो जाती है, तैयारी हो जाती है,
तो भगवान का एक दर्शन होता है, उसको नवयवन दर्शन कहा जाता है। तो इस प्रकार जो रथ तैयारी से, जो पहले की तैयारियां होती है भगवान के साथ, ये सारे पूजन उसमें विशेष रूप से किया जाता है। फिर भगवान का जो वैदिक मंत्र इत्यादि हैं, उन वैदिक मंत्रों के माध्यम से उनकी आराधना की जाती है। वैदिक मंत्रों के माध्यम से उनका आवाहन किया जाता है। फिर उनके जो बाकी पूजन की विशेष प्रक्रिया है उसको पूर्ण किया जाता है। फिर जो रथ यात्रा की प्रक्रिया है वो प्रारंभ होती है। तो ये परिस्थिति रहती है नवजोत। बिल्कुल बिल्कुल। मन सीताराम जी, आपके पास आना चाहूंगी। आपको भी सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा भगवान के दर्शन करने का। किस तरह का अनुभव आपका रहा है? बहुत, नवजोत जी, ठाकुर जी की कृपा से मैं बहुत बाल्यावस्था से ही जगन्नाथ भगवान का दर्शन कर रहा हूँ और कई बार दर्शन कर चुका हूँ, लगभग 10 से 12 बार दर्शन कर चुका हूँ। बहुत छोटा था तब दर्शन करने गया और सौभाग्य से वो आज का ही दिन था जब मैं सबसे पहली बार दर्शन करने गया था। और हम लोगों को पता नहीं था, हम महात्माओं के साथ घूमते हुए जमात में चले गए और वहां जब गए तो पता चला कि जगन्नाथ भगवान तो बीमार हो गए, अब दर्शन नहीं होंगे। तो 15 दिन तक जगन्नाथपुरी में ही फिर रहे और पूरे जगन्नाथपुरी के क्षेत्र के जितने दर्शन है, गुंडीचा, साक्षी गोपाल आदि, बेड़ी हनुमान और नित्य समुद्र स्नान आदि का आनंद 15 दिन तक लिया। महात्माओं की मौज अपनी होती, कोई काम धाम होता नहीं है, तो 15 दिन जगन्नाथ भगवान के चरणों में ही पड़े रहे और बड़ा आनंद आता है। विशेष रूप से यह है, जगन्नाथ भगवान के क्षेत्र में कोई भूखा नहीं रहता है। वहां जो महाप्रसाद भगवान का बढ़ता है ना आनंद बाजार में, हाँ, कोई के पास पैसा है तो ठीक है, पैसा नहीं है तो महाराज खूब चकाचक दाल भात खाने को मिलती है, कोई भूखा नहीं रहता है। तो निश्चय ही जगन्नाथ भगवान का जो नाम अभी चंद्रांशु जी कह रहे थे कि उनका नाम ही जगन्नाथ है। जगन्नाथ माने सीटी से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत जीवों के जो नाथ हैं, ऐसे जगन्नाथ भगवान निश्चय ही सबका कल्याण करते हैं। आज अमरनाथ की भी चर्चा आप कर रहे थे जी। अमरनाथ जो नाम है अमरनाथ, उस गुफा में भगवान शिव ने पार्वती को अमर कथा सुनाई थी और वो अमर कथा पार्वती मैया समाधिस्थ हो गई, नहीं सुन पाई। उस अमर कथा को सुखदेव महाराज ने सुन ली, जो एक तोते के रूप में उसी समय उनका जन्म हुआ था। तो वो अमर गुफा है, वहां पर दर्शन करने का मतलब है कि हमें कहीं न कहीं अमृतत्व की ओर जाने का एक मार्ग मिलता है। भगवान का नाम मृत्युंजय भी है। हम सब लोग मृत्यु से डरते हैं, हाँ, कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता। जिति विशूनाम जीवानाम महात्मा प्रेष्ठ एकता कौत्सहे तंदातुम भिक्षमाणाय विष्णवे। हर व्यक्ति की जीने की बड़ी कामना होती है। तो मैं एक बात कहता हूं कि जो मृत्यु से डरते हैं वो लोग भगवान देवादिदेव महादेव मृत्युंजय अमरनाथ भगवान की उपासना करें, निश्चय ही वो मृत्यु को जीत सकेंगे। और ये शरीर देह की मृत्यु हो सकती है, लेकिन हमारे जो आत्मा का अमृतत्व है उसका ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और जीव अमर हो जाएगा। इसलिए अमरनाथ भगवान की उपासना जीव को जरूर करना चाहिए और अमरनाथ भगवान का दर्शन जरूर करना चाहिए। एक बात और, अभी ज्योतिषाचार्य जी राज जी कह रहे थे बार बार, हाँ, भगवान शिव की उपासना से बहुत जल्दी सब कुछ मिल जाता है। तो उनका नाम ही है आशुतोष। आशुतोष माने आशु शीघ्रम तुष्यति आशुतोषः, जो बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाए उनका नाम है आशुतोष। माने कितने शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत कुछ आप कर सकते हो, तपस्या कर सकते हो, यज्ञ कर सकते हो, योग कर सकते हो, तो ठीक है। नहीं कर सकते तो केवल एक लोटा जल, हाँ, जलधारा शिव प्रिया, केवल एक लोटा जल चढ़ा दो तो जल के चढ़ाए जमलोक सो उबार देत, चंदन चढ़ाए चक्रवर्ती कर देते हैं। कावल के चढ़ाए से 14 भुवन देत, द्वीप के दिखाए द्वीप 7 दे देते हैं। ऐसे देवादिदेव महादेव भगवान मृत्युंजय अमरनाथ भगवान का जो आज पूजन हुआ है, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। बिल्कुल। चंद्रांशु जी महाराज, आपके पास आना चाहूंगी। एक तो आपका अनुभव दोनों जगह दर्शन करने का, और दूसरी बात यह है कि देखिए, माना जाता है कि जिस किसी को भी सौभाग्य शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रही हूं क्योंकि हर कोई इतना सौभाग्यशाली नहीं होता है कि जाके ऐसे तीर्थों पर दर्शन कर पाए। अगर मिल रहा है सौभाग्य वहां जाने का, तो किन नियमों का खास पालन करना चाहिए? आज की तारीख में क्या बताएंगे लोगों को?
बहुत बहुत धन्यवाद नवजोत जी। शास्त्र में तो अनेक प्रमाण हैं, विधान हैं, पर हमको लगता है कि यात्रा काल में या कहीं जाने में हमारे गुरुजी कहा करते थे कि राजा भी अगर सूत्रवत आचरण करे तो दोष इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि वह सब कुछ अपने अनुकूल नहीं होता, तो हो सकता है विषमता रह जाए। पर ये जितनी बातें चल रही हैं नवजोत जी, ये भगवान की जितने भी लीलाएं चलती हैं, हम सब जानते हैं कि जो भगवान जगन्नाथ हैं, जगत के स्वामी हैं, और यह भगवान भोलेनाथ की बात करते हैं तो भोलेनाथ के लिए, उनके लिए सब लोग जग जानते हैं। अभी राज भैया ने भी बहुत सुंदर सुंदर बातों को सब कुछ रामचरितमानस से बताया हुआ है। भगवान भोलेनाथ आज तो तुम अवढर दानी हैं, शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं और सब कुछ देने वाले हैं। इनका परिचय भी इसी तरीके से महर्षि कालिदास जी ने दिया है। वागार्थ संपृक्तो वागार्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। जगत माता पितु संभव, भवानी ये जगत के माता पिता है। तो भगवान भोलेनाथ के पास में जाना है तो कोई त्रुटि भी थोड़ी बहुत हो जाए तो भगवान बुरा नहीं मानते, क्योंकि जगत के माता पिता वो भी है, ये जगन्नाथ भगवान है, दोनों ही एक जगत के स्वामी होने के नाते हम सब उनके बालक हैं, उनके अनुगत हैं। भगवान ये लीला क्यों करते हैं, तो उसका एक ही मात्र केवल कारण है कि सोई जस गाये भगत भव तरही कृपा सिंधु जनहित तनु धरही। भगवान केवल अपने हम जैसे भक्तों का कल्याण करने के लिए ही अनेक लीला करते हैं, अनेक रूप धारण करते हैं। जगन्नाथ भगवान के रूप में, बर्फानी दादा के रूप में, रामकृष्ण के रूप में अनेक रूप धारण करते हैं। न्याय सिद्धांत यही कहता तत्रेश्वरा सर्वज्ञ परमात्मा एक एव, वह एक ही ब्रह्म इन सभी लीलाओं को कर रहा है। तो किस नियम का पालन करें? भगवान ने कहा एक लीला करो, एक चीज पालन करो। भगवान ने कहा कपट मुझको अच्छा नहीं लगता, छल मुझको अच्छा नहीं लगता, हो कुछ और दिखाते कुछ और हो, ये अच्छा नहीं लगता। निर्मल मंजन सोमय पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट छोड़ करके पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति। पत्र पुष्प फल जो है और कुछ नहीं तो सच्चा मन लेकर के हमको समर्पित कर दो। भगवान कहते हैं इतने पर ये प्रसन्न हो जाते हैं और सारे मनोकामना को हम पूर्ण कर देते हैं। तो इस बात का पालन करना चाहिए। एक मिनट का और बहुत जरूरी बात है, इतने बर्फानी दादा दर्शन करने के लिए जाएंगे, ये दर्शकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भक्तमाल में नामदेव जी का चरित्र है, माँ पार्वती जी भोले बाबा जा रहे होते हैं, इतने भगवा धारण देख करके मैया गदगद हो जाती, कितने शिव भक्त जा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा जा तो रहे, परीक्षा हो जाए। तो एक गधा पड़ा हुआ है और उसमें भोले बाबा है, माँ पार्वती बैठी हुए वृद्ध रुग्ण अवस्था में, सभी जा रहे हैं, बोलबम तो बोल रहे हैं हर हर महादेव, पर कोई बढ़ते हुए घोड़े को जल देने के लिए तैयार नहीं है। नामदेव जी निकले तो नामदेव जी ने जो जल चढ़ाना था गंगा जी को, अमरनाथ भगवान को, भोले बाबा को, उस जल को उन्होंने उस गधे को पिला दिया। उसमें भोले बाबा दिखाई पड़ रहे थे। तब भोले बाबा ने कहा कि सच्चा भक्त केवल यही है। तो समझ ले नर सेवा नारायण सेवा है, इस तरह से सेवा करें, एक दूसरे इसी भाव के साथ जब भी यात्रा करें तो इसी भाव के साथ करें। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।